एपिसोड 78। सरपंच और कुलदीप इंस्पेक्टर नकुल की वजह से काफी परेशान हो गए थे। चकिया में चल रहे सरपंच के अफीम की खेती और धंधे से मिलने वाले पैसे के बारे में सोचकर नकुल काफी खुश था। रात के अंधेरे में अभिमन्यु और दीनदयाल बरगद के पेड़ के पास गए तो उन्होंने लाल साड़ी में खड़ी एक औरत को देखा। लाल रंग की साड़ी और दुपट्टे से ढकी वो औरत अभिमन्यु और दीनदयाल के सामने खड़ी थी। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो किसी के आने का इंतजार कर रही थी। अभिमन्यु चोरी छिपे धीरे से उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक उस औरत को अपनी तरफ आती कदमों की आहट सुनाई पड़ी। वो चारों तरफ मुड़ के देखने लगी। अभिमन्यु कुछ पल के लिए ठहरा और टॉर्च की रोशनी बंद कर वो छुप गया। कुछ पल ही बीते थे। अभिमन्यु फिर बाहर आया और आगे बढ़ने लगा। उसने देखा वो औरत वहां से कहीं गायब हो गई थी। अभिमन्यु भाग के उस जगह पहुंचा और चारों तरफ टॉर्च की रोशनी घुमा घुमा कर उस औरत को ढूंढने की कोशिश करने लगा। दीनदयाल अभी भी डरा सहमा एक पेड़ के पीछे छिपा बैठा था। अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक बार फिर हकीकत उसके हाथ में लगते लगते रह गई थी। पर अभिमन्यु रुका नहीं। वो फिर आगे बढ़ने लगा। अभिमन्यु उस औरत को चारों तरफ तलाश रहा था। तभी उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी जो उसके तरफ बढ़ती चली आ रही थी। जब वो थोड़ा और करीब पहुंचा तब अभिमन्यु को समझ आया कि वो कोई आदमी था जो शॉल ओढ़े तेजी से अभिमन्यु की तरफ भागा आ रहा था। हालांकि उस आदमी ने अभिमन्यु को वहां नहीं देखा था। वो फौरन झाड़ियों में जा छिपा और मन ही मन सोचने लगा कि उसकी तरफ बढ़ता आदमी कौन हो सकता था और आधी रात में वो वहां कर क्या रहा था। दीनदयाल भी अभिमन्यु के सामने वाले पेड़ के पीछे छिपा बैठा था। उसे तो अभी भी पायलों की छनछनाहट सुनाई दे रही थी। दीनदयाल ने दोनों कानों को हाथ से ढक रखा था, पर उसने जैसे ही कान से हाथ हटाया उसे महसूस हुआ कि किसी औरत की आवाज उसे अपनी तरफ बुला रही थी। दीनदयाल डर से कांप उठा और वो भागता हुआ झाड़ियों में और अंदर घुस गया। उसने पीछे पलट के देखा तक नहीं था। उधर अभिमन्यु उस काले शॉल वाले आदमी पे नजर गड़ाए बैठा था। अचानक वो आदमी बीच रास्ते पर रुक गया। अभिमन्यु को लगा कि उस आदमी ने उसे देख लिया। जब ध्यान से अभिमन्यु ने झाड़ियों के पीछे से गर्दन निकाल के देखा तो वो आदमी बीच में खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। वो बार बार दाएं और बाएं दोनों तरफ अपना सिर घुमा घुमा कर किसी को ढूंढ रहा था। अभिमन्यु दबे कदम से धीरे धीरे उस आदमी के पास बढ़ रहा था। तभी उसे पायलों की छन छन करती आवाज आने लगी। वो सतर्क हो गया। अभिमन्यु जानता था कि वो आहट उसी औरत के कदमों की थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। अभिमन्यु बड़े ध्यान से उस आदमी पे नजर गड़ाए था। तभी उसने देखा लाल साड़ी पहने वो औरत उस आदमी के पीछे आके खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था वो कभी भी उस आदमी पे हमला कर देगी। इत्तेफाक ये था, अभिमन्यु को उस आदमी की वजह से औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। झाड़ियों में छिपा दीनदयाल भी ये सब देख रहा था। डर के मारे उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। कांपते होठों से उसने खुद से बड़बड़ाया, पीछे मत देखना, वो डायन जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस आदमी ने अपने कंधे से शॉल हटा दिया और एक झटके में पीछे मुड़ गया। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा पसरा था।
औरत का चेहरा दुपट्टे से ढका था। उसने बड़े ही नशीले अंदाज में उस आदमी से कहा, इतनी दूर क्यों खड़े हो, मेरे और पास आओ। उस आवाज ने जैसे आदमी को अपने बस में कर लिया हो। वो तेजी से औरत के करीब पहुंच गया और बोला, कब से राह देख रहा हूं, इतनी देर कहाँ लगा दी। जवाब देते हुए उस औरत ने कहा, अब देरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अब कोई जुदा नहीं कर सकता। उस औरत की बात सुन आदमी ने उसे कमर से पकड़ अपने और करीब खींच लिया। अब दोनों के बीच कोई फासला नहीं बचा था। मदहोशी भरी आवाज में उस आदमी ने बोला, अब दुपट्टा तो चेहरे से हटा दे, और कितना तड़पाएगी। औरत ने जैसे ही अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया, वो आदमी पागलों की तरह चीखने लगा। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। अभिमन्यु ने देखा तो वो आदमी अपना मुंह ढके बुरी तरह चीख रहा था। उस औरत ने हाथ में एक बड़ा सा चाकू ले रखा था। अभिमन्यु बिना देर किए उस औरत की तरफ भागा, पर वो उस औरत तक पहुंचता उससे पहले ही औरत ने चाकू आदमी के सीने में घुसा दिया और वो तड़पता हुआ जमीन में गिर गया था। अभिमन्यु के देखते ही देखते वो औरत झाड़ियों में ही कहीं खो गई। पहले तो अभिमन्यु उसी के पीछे भागा, पर वो जानता था कि अब उस औरत का मिलना बहुत मुश्किल था। वो उस जगह को बहुत अच्छे से जानती थी। अभिमन्यु भागा भागा आया और तड़पते हुए आदमी के पास बैठ गया। उस आदमी की सांसें अब रुकने लगी थी। अभिमन्यु ने उसके सीने में घुसे हुए खंजर को पकड़ा और एक झटके से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से उसके पूरे बदन में खून के छींटे फैल गए। अभिमन्यु ने उसके घाव को दबा के बहते खून को रोकने की पूरी कोशिश करी, पर सब बेकार था। वो आदमी मर चुका था। अभिमन्यु उस हालत को कुछ समझता उससे पहले उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। अभिमन्यु ने धीरे से पलट के देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर नकुल था, जो बड़े ही अजीब ढंग से अभिमन्यु को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने नजर घुमा के अभिमन्यु के हाथ में खून से सने चाकू को देखा और कहा, ये क्या किया तुमने अभिमन्यु? यू आर अंडर अरेस्ट। इस आदमी के कत्ल के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। नकुल हथकड़ी निकाल अभिमन्यु को पहनाने ही वाला था कि बेहाल दीनदयाल झाड़ियों से बाहर आया और कहा, सर जी, अभिमन्यु सर ने कोई कत्ल नहीं किया है, उस डायन ने किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। नकुल बहुत गौर से दीनदयाल की बात सुन रहा था। दीनदयाल को लगा नकुल को उसकी बात पे यकीन है, पर देखते ही देखते नकुल दहाड़े मार के हंसने लगा। आखिर कौन थे वो आदमी और औरत? क्यों मारा उस औरत ने उस आदमी को? क्या सच में अभिमन्यु जाएगा जेल? जानेंगे कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड में।